चीन में कहा जाता है कि अ बिगर बोट इज मेंट टू कैरी मोर वेट, यानी बड़ी नाव से ज्यादा भार ढो सकते हैं, जबकि अमेरिकी मानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रेविटेट टू द पर्सन हु कैन शोल्डर देम। जिम्मेदारी उसी शख्स को मिलती है जो उसके लायक होता है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में इन दिनों ऐसे ही हालात हैं। ताइवान पर कब्जा कर चीन अपनी नाव बड़ी करना चाहता है, तो अमेरिका के कंधों पर ताइवान की पहरेदारी की जिम्मेदारी है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन 4 दिन से मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। जवाब में अब ताइवान ने भी चीन के खिलाफ अपना जंगी बेड़ा मैदान में उतार दिया है। सवाल यह है कि क्या ताइवान को चीन से मिलाने का माओ का ख्वाब पूरा होने वाला है? चीन और ताइवान कैसे जंग के मुहाने पर पहुंच चुके हैं, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। रेड फ्लैग लहराया, चीन वाकई जंग पर आया। Dreams of Jinping, plan capture in making. ताइवान तो मोहरा है, पर्दे के पीछे किसका चेहरा है? ताइवान के सामने चीन, वर्ल्ड वॉर का पहला सीन। टैंकों की ये कतार, तबाही के ये हथियार, ड्रैगन की नस्लों का जंगी फितूर। कोई शक नहीं, शंका और आशंका नहीं कि ड्रैगन की नस्लें दुनिया को एक और त्रासदी के मुहाने पर ला चुकी हैं। विस्तारवाद वाले कीड़े ने जिनपिंग के शागिर्दों का जहन इस कदर खोखला कर दिया है जिसमें जंग के सिवा कुछ नजर नहीं आता। सवाल यह है कि क्या चीन दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध करवाना चाहता है? क्या 72 साल बाद अमेरिका और चीन के बीच युद्ध होगा? यह सवाल यूं ही नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान के किनारों पर बरसता बारूद है। चीन लगातार 4 दिन से युद्धाभ्यास के बहाने ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ताइवान पर चाइनीज तमाशे का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि 4 दिन बाद ताइवान ने भी अपना जंगी बेड़ा समंदर में उतार दिया है। चीन के जवाब में ताइवान ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ताइवान आर्मी ने लाइव फायर आर्टिलरी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। युद्धाभ्यास में सैकड़ों सैनिकों के साथ साथ 40 हॉविट्जर तोपें शामिल हैं। ताइवान की खाड़ी में पहले से ही चीन की पूरी फौज बारूद बरसा रही है। ताइवान के मुताबिक चीन ने युद्धाभ्यास के दौरान ताइवान पर कब्जे के साथ ही ताइवानी नेवी पर हमले का मॉक टेस्ट भी किया है। इसीलिए ताइवान को एहसास हो चुका है कि मुकाबले का वक्त आ चुका है। ताइवान का डर यूं ही नहीं है।
चीन ने 4 से 8 अगस्त तक युद्धाभ्यास का ऐलान किया था, लेकिन 8 अगस्त बीत जाने के बाद भी माओ के मुल्क की फौज ताइवान के किनारों पर जमी हुई है। यही वजह है कि अमेरिका को भी अंदाजा हो चुका है कि बीजिंग पर बारूद बरसाने की तैयारी करनी ही होगी। बाइडेन मान चुके हैं कि हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं, इसीलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसियां बीजिंग की हर कारस्तानी पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका के जासूसी उपग्रह दिन रात चीन को मॉनिटर कर रहे हैं। अमेरिका के जासूस दिन रात चाइनीज आर्मी को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं। अमेरिका समझ चुका था कि ड्रैगन का प्लान युद्ध लड़ने का नहीं बल्कि अमेरिका को टेस्ट करने का है। चाइनीज आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड ताइवान के चारों तरफ लाइव फायर ड्रिल कर रही है। इसके तहत ताइवान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी गई। चीन ने एंटी सबमरीन और कई असॉल्ट ऑपरेशन भी शुरू किए हैं। चीन के जवाब में भले ही ताइवान ने मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चीन के सामने ताइवान कितने दिन तक टिका रह सकता है। क्या अपने दम पर ताइवान चीन को चुनौती दे सकता है? ताकत के मामले में चीन के सामने ताइवान की ताकत आटे में नमक के बराबर है। फौज ही नहीं, हथियारों के मामले में भी ताइवान चीन के सामने कहीं नहीं ठहरता है। चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहले बात आबादी की हो जाए। चीन की आबादी करीब 140 करोड़ है, वहीं ताइवान में 2.5 करोड़ लोग भी नहीं रहते हैं। फौज की बात करें तो चीन की आर्मी में 20 लाख जवान हैं। ताइवान के पास सिर्फ 1,70,000 जवान हैं। चीन के 5,000 से ज्यादा टैंक के मुकाबले ताइवान के पास 1,000 के बराबर टैंक है। तोपखाना हो या फिर एयरक्राफ्ट या फिर समंदर में जंग लड़ने की काबिलियत, बीजिंग से ताइपे की कोई भी तुलना बेमानी है। ऐसे में सवाल यह है कि वो कौन सी ताकत है जिससे ताइवान चीनियों को समंदर में चित करने का मादा रखता है। जवाब है अमेरिका। अमेरिका का समर्थन है, इसी वजह से ताइवान का वजूद अब तक बचा हुआ है, वरना ड्रैगन की नस्लों के जिस तरह के मंसूबे हैं अब तक ताइवान कब का तहस नहस हो चुका होता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका चीन से भिड़ सकता है? भिड़ सकता है नहीं, बल्कि भिड़ना ही होगा। ताइवान की हिफाजत अमेरिका के लिए नाक का सवाल तो है ही, रणनीतिक लिहाज से भी अमेरिका के लिए ताइवान का चीन के शिकंजे से दूर रहना जरूरी है। जानना चाहते हैं क्यों? तो इन तस्वीरों को देखिए। प्रशांत महासागर में ये अमेरिका का गुआम नेवल बेस है। चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच समंदर में एक छोटा सा टापू है गुआम, मगर ये द्वीप वो तोता है जिसमें अमेरिका की जान बसती है। गुआम में अमेरिका के 3 मिलिट्री बेस हैं, जहां बम वर्षक विमानों का बेड़ा हर वक्त हमले को तैयार रहता है। इतना ही नहीं, गुआम द्वीप के किनारों पर अमेरिका का खुफिया सैन्य अड्डा है, जहां परमाणु हमले के लिए पनडुब्बियां तैनात हैं। इस द्वीप में 6,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका से इस गुआम द्वीप की दूरी करीब 12,000 किलोमीटर है। इसीलिए सवाल लाजमी है कि इतनी दूर हथियारों का जखीरा जमा करने के पीछे अमेरिका का मकसद क्या है? तो जवाब है चीन। वो कैसे? ऐसे समझते हैं। अमेरिका से गुआम की दूरी भले ही 12,000 किलोमीटर हो, लेकिन चीन से गुआम का फासला 5,000 किलोमीटर से भी कम है। गुआम की अहमियत इस बात से समझिए कि इस एक द्वीप की मदद से अमेरिका की पहुंच दक्षिणी चीन सागर, कोरिया और ताइवान तक है।
गुआम ऐसी जगह पर है जहां से दक्षिणी चीन सागर में ड्रैगन की हर साजिश को नाकाम किया जा सकता है। आसान जुबान में बस इतना समझिए कि गुआम में जितना गोला बारूद और मिसाइलें जमा है उतना तो अमेरिका में भी नहीं है, और ये बात अमेरिका के दुश्मन मुल्क बहुत अच्छी तरह समझते हैं। चीन जानता है कि गुआम पर हमले का मकसद अमेरिका के हाथ पैर काटने जैसा है, इसीलिए चीन ने अपनी नजर और मिसाइलों का रुख इस टापू पर लगा रखा है। लेकिन सवाल यह है कि गुआम का ताइवान से क्या लेना देना है। ताइवान पर चीन का कब्जा होने से सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका को ही होगा। प्रशांत महासागर में अमेरिका का गुआम बेस सीधे चीन के टारगेट पर आ जाएगा। इसके साथ ही प्रशांत महासागर में चीन को खुला रास्ता मिल जाएगा। ताइवान के बहाने चीन अमेरिका के गुआम बेस को निशाना बनाना चाहता है। 2 महीने पहले मई में चीन ने शिनजियांग के तकलामाकन रेगिस्तान में बड़ी एक्सरसाइज की थी। जानकारों के मुताबिक चीन ने इस दौरान ताइवान के साथ ही अमेरिका के गुआम बेस को निशाना बनाने की एक्सरसाइज की। चीन ऐसी मिसाइलें भी तैयार कर चुका है जो गुआम बेस को सीधे टारगेट कर सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन वाकई अमेरिका के गुआम बेस को निशाना बना सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका का जवाब क्या होगा? जवाब है चीन की तबाही, क्योंकि अमेरिका के लिए गुआम उसी तरह है जैसे पर्ल हार्बर की थी। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद ही अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे। इसी तरह गुआम बेस पर हमला होने पर अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। यही वजह है कि ताइवान को ड्रैगन के जबड़े से बचाने के लिए अमेरिका पहरेदारी कर रहा है। ताइवान के समर्थन में अमेरिका फौज उतार सकता है। ताइवान को महाविनाशक अमेरिकी मिसाइलें मिल सकती हैं। अमेरिका के साथ कई और देश ताइवान के समर्थन में उतर सकते हैं। इसीलिए एशिया के पूरब वाले इलाके में बरसते बारूदी मंजर से दुनिया सहमी हुई है। चीन के खिलाफ ताइवान ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर साबित कर दिया है कि अगर ड्रैगन की बर्बादी और वतन को महफूज रखने के लिए जंग जरूरी है तो युद्ध ही सही।中国航空部队2波自动指头，其第一线